हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएस कोचिंग क्लासेस में। और आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने आधे चैप्टर के लगभग क्वेश्चन को कवर किया था। उसकी जो वीडियो है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है, उससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप देखें। देखिए, हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो ये है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? मतलब एनी फ्रैंक को जब डायरी वो लिख रही थी तो उसके लिए ये अनोखा अलग से अनुभव कैसा था, आश्चर्यजनक अनुभव कैसा था उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो आंसर है इसका वो है फर्स्ट शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर एंड सेकेंडली शी थॉट द नोबडी इज गोइंग टू रीड और वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी। वो पहला सोचती है कि पहला तो ये है कि उसने ये इस तरीके का कभी पहले नहीं लिखा था। ठीक है, फर्स्ट शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, इस तरीके का उसने पहले कभी कुछ भी नहीं लिखा था। सेकेंडली दूसरा था कि शी थॉट दैट नोबडी इज गोइंग टू रीड और वुड बी इंटरेस्टेड इन हर। और वह ये सोच रही थी कि क्या कोई उसकी मतलब डायरी पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा या नहीं, या कोई उसकी डायरी पढ़ेगा या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वो जब वो डायरी लिख रही थी तब वो ये अनोखा अनुभव क्यों कर रही थी। ठीक है, तो अनोखा अनुभव इसलिए कर रही थी, उसके दिमाग में ये चल रहा था कि उसने इस तरीके से पहले तो कभी कुछ लिखा नहीं था, और दूसरा क्या कोई उसकी डायरी पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वाज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, क्या एनी सही थी कि उसकी जो डायरी है, उसकी जो थॉट है, उसकी जो विचार है, क्या उन्हें एक 13 साल की जो बच्ची है उसके जो विचार है 13 साल की बच्ची के, क्या लोग उसकी म्यूजिक मतलब सोच विचार की उसकी विचारधारा के लिए कोई इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है वो ये नो, वो ये सही नहीं थी, क्योंकि एनी वाज नॉट राइट व्हेन, एनी सही नहीं थी व्हेन शी सेड, जो उसने कहा था कि द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड, कि उसकी डायरी जो उसके विचार को एक 13 साल की लड़की के लिए, 13 साल की जो लड़की है उसके विचार को कोई लोग पसंद नहीं करेंगे, दुनिया वाले लोग पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज कुर्ग। वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है। ठीक है, कुर्ग कहाँ है, तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ठीक है, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ठीक है, कुर्ग जो है वो छोटा जिला है कर्नाटक का, कर्नाटक का छोटा जिला है कुर्ग। ठीक है, ये मिडवे बीचों बीच में किसके स्थित है, मैसूर और मैंगलोर के बीचा बीच, जो मैंगलोर का कस्बा है उसके बीचों बीच स्थित है। ठीक, इन दोनों मैसूर और मैंगलोर के बीचों बीच में। ठीक है, बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आए वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, तो उसका आंसर है कुर्ग इज द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ठीक है, इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ठीक, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। मतलब यहाँ व्हाट आर द एनिमल्स, कि आप कुर्ग में कौन कौन से जानवर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ जो है आसानी से ये जानवर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कौन कौन से जानवर हैं जो आप कुर्ग में देख सकते हैं। ठीक है, तो वह द एनिमल्स लाइकली टू बी सीन, आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे इन द कुर्ग में, आर मैकाक्यूस, मालावर, स्क्वायरल, लंगूर, स्लेंडर लॉरिस और एलिफेंट्स, बीज, वाटरफ्लाइज, फिश ईटीसी। देखिए, मैकाक्यूस मतलब अफ्रीकी लंगूर। ठीक, मालावर स्क्वायरल, मालावर गिलहरी, लंगूर हमारे जो इंडिया में पाए जाते हैं वो वाले लंगूर, ये अफ्रीकी लंगूर हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये लंगूर, सिलेंडर लॉरिस पतला लहरिस और एलिफेंट्स हाथी, बीज मधुमक्खी, बटरफ्लाइज तितलियाँ, मछली इत्यादि हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, तो इसका आंसर होगा द एनिमल्स लाइकली टू बी सी इन कुर्ग आर मैकाक्यूस, मालावर स्क्वायरल, लंगूर, स्लेंडर लॉरिस, एलिफेंट्स, बीज, बटरफ्लाइज एंड फिश ईटीसी।
ठीक है। ये इतने सारे जानवर आपको यहाँ पर बड़ी आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द वर्ड्स पैडर एंड कवाई स्टैंड फॉर इन द लेसन अ वेकर फ्रॉम गोवा। तो ये क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि मतलब पैडर और कवाई का इस पार्ट में क्या मतलब है, ठीक है। पैडर और कवाई का ये जो वर्ड है पैडर एंड कवाई, इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा, द वेकर्स वर रेफर टू एज पैडर। जो वेकर्स हैं, वेकर्स मतलब जो ब्रेड बनाते हैं, जो खाना बनाते हैं, जो रोटी बनाते हैं ना, उनके लिए वेकर्स बोलते हैं। तो वहाँ पर जो गोवा में इसका मतलब है पैडर। तो जो ब्रेड बनाने वाले हैं वेकर्स, तो उनके लिए हम वहाँ गोवा में पैडर बोलते हैं, ठीक है। इन द सिटी ऑफ गोवा दीज बेकर्स वोर आ पेक्युलर ड्रेस नॉन एज द कवाई। जो वो ड्रेस को पहनते हैं, जो वो ड्रेस वोर करते हैं, वोर मीन्स पहनना, ठीक है। वेयर की सेकेंड फॉर्म वोर, वोर आ पेक्युलर ड्रेस नॉन एज द कवाई। जो वो ड्रेस पहनते हैं उसे कवाई बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इस जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पैडर और कवाई का मतलब क्या है, तो पैडर का मतलब है कि जो वहाँ पे जो खाना बनाते हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, उनके लिए क्या बोलते हैं, पैडर। और जो वो ड्रेस पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं, कवाई, ठीक है। इट वॉज अ सिंगल पीस, यहाँ पर ये कवाई की बात हो रही है, ठीक है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो मतलब जो कवाई है वो एक बड़ा सा टुकड़ा है, एक मतलब बड़ा सा पीस है, ठीक। और वो ऊपर से नीचे तक जाता है और जो घुटनों तक जाता है, ठीक है। ऊपर से पहन लेंगे तो वो एक ही जो पीस है वो घुटनों तक हमारा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। मतलब बल्ली को पास टाइम किस चीज़ में, उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है कि उसका टाइम पास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज द टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे। उसका जो पास टाइम, सबसे ज़्यादा फेवरेट जो पास टाइम है, वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे, एंड वॉच, और देखती है व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वो गली में क्या हो रहा है, गली के बाहर क्या हो रहा है वो देखती है, और उसी में उसका टाइम पास होता है। उसे ये देखकर खुशी मिलती है और उसका टाइम पास होता है, ठीक। अब